जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ओके, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सबके? अच्छे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोग की। चलिए, आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो एक्सरसाइज पढ़ी थी वो एक्सरसाइज थी 4.2 चैप्टर नंबर 4। आज है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। ओके, नाउ 4.3 में हमको करना क्या है, हमको ये समझना है, ठीक है। तो फाइंड द रूट्स, सबसे पहले हमको जो है ना रूट्स फाइंड करने हैं। एक्सरसाइजेज में जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, रूट्स फाइंड करना है। रूट्स कैसे फाइंड करना है? यहाँ पर एक मेथड आपको यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मीन्स क्या होता है, कैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे? तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का है, तो इस फॉर्मेट को हमको किस में कन्वर्ट करना है? ax प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बट ये तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पे c और a b है, इसलिए 3 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन एक आपका फॉर्मेट होता है, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होता है। यानी इस फॉर्मेट में ला करके इसमें आपको कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी होंगी इस एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है, अपने माइंड को सेट करना है। और उससे पहले आपको क्या करना है? आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करें, लिंक शेयर करें। और जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शंस में उसके पिछले वीडियो का लिंक दे रहा हूं, तो प्लीज़ जिन्होंने बीच से अगर वीडियो देखना शुरू किया है तो वो लिंक पे जा करके लिंक क्लिक करके आगे की वीडियो भी देख सकते हैं, और उसके बाद कंटिन्यूअसली वीडियोस उनको मिल जाएंगे और उनका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा और वो अपना सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम जो है करेंगे। सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है 2x स्क्वायर माइनस 7x, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसको हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये हमको समझना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है क्या, कोई नंबर है क्या? ओके, यहाँ तो नंबर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले इस नंबर को रिमूव करना है यहाँ से। तो हाउ कैन वी रिमूव दिस नंबर? इस नंबर को हम कैसे हटा सकते हैं? तो हटाने के लिए सबसे पहला काम होगा कि पूरे इक्वेशन में 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। पूरे इक्वेशन को हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, चलिए जी, हम इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शुरू होता है कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट बनता है, सबसे पहला काम आपको वही करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं कि पहले हमने क्या किया? 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है
जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर इक्वेशन में प्लस करते हैं, यानी सब उसको जो है ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। रीज़न क्या है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आपके इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमको जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट मिल जाएगा और हम उससे आइडेंटिटी बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, यानी 7/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 49/4। 49/4 सॉरी इसका हाफ 7/2 का हाफ। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द 7/2 हाफ ऑफ 7/2। तो हाफ ऑफ 7/2 क्या होगा 7/4 होगा, यानी 7/2 इंटू 1/2 करते हैं तो 7/4 मिलता है। क्लियर? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/2 के हाफ का स्क्वायर यानी 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया प्लस 3/2 और माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। ओके जी, ओके। चलिए तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, 1 मिनट कुछ तो डिस्टर्ब हो रहा है। ओके चलिए तो देखिए यहाँ पे, एक मिनट सॉरी। ओके तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है हमने क्या करा कि 7/2 के हाफ का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, इज इक्वल टू 0 ले लिया। ओके समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, इतने के लिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन रहा है। ठीक है, 2ab मीन्स इफ हम 2 इंटू 7/2 इंटू बी की जगह पे x रखते हैं, या a की जगह पे x और b की जगह पे 7/2, क्योंकि आपका जो है ना 7/4 रखते हैं, सॉरी 7/4 अगर रखते हैं तो 2 2 जा वो 7/2x आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9/4 माइनस 7/16 इज इक्वल टू 0। ओके तो ये आपका हो जाता है। अब हम इन दोनों पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पे जो वर्क करेंगे वो क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है कि ये तो आपका बन गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम तो 16 ही होगा। क्लियर? और 9, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 माइनस, क्योंकि सॉरी हाँ 36 माइनस और यहाँ पे आपका 7 ही आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9, अगर हमने यहाँ पे रखा 9, सॉरी ये तो 3/2 ही है ना, रॉन्ग, इट्स माय मिस्टेक। ओके सॉरी, चलिए थोड़ा सा आज डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। फिर से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 3/2 है और माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा 3/2 माइनस 49/16। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 16 आ जाएगा, ये 24 माइनस 49/16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 49 कितना हो जाएगा, माइनस का 25/16। ठीक है, माइनस का 25/16 देन इज इक्वल टू 0। ये माइनस यहाँ पे आकर के माइनस कर देगा, 25/16 इज इक्वल टू 0, देन इट विल बिकम, हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताओ, इसको 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ वी
हैव टू यूज हियर x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 7/4 एक ब्रैकेट में 5/4 प्लस का और एक में x माइनस 7/4 माइनस 5/4 ऐसा। अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमको जो मिलेगा x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 और एक हो जाएगा 1/2। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस शुरू में आ गई थी। हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 और इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बना करके फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला काम x स्क्वायर के साथ जो ये नंबर है उसको हमको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, हमारा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 आएगा। अब इस कोफिशिएंट का x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके दोनों साइड मतलब उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड हियर, हम यहाँ पे पाएंगे कि x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। यहाँ पे 3/2 माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, यानी इसको जब करेंगे इसको माइनस करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगी, ये माइनस हो जाएगी। फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ओके ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है अपने को, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 2 को रिमूव करना है, देन डिवाइडिंग बाई 2 on both side. Okay, then x square plus 1/2x plus 2 is equal to 0. Okay, now हम क्या करेंगे, 1/2 के हाफ का स्क्वायर, यानी 1/2 का हाफ क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमारा इतने के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/16 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस यानी 31/16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जीरो के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ीरो जो है, आप सभी को पता है कि ज़ीरो जो है जिस नंबर के आगे लगता है उसकी वैल्यू कम कर देता है, जिसके पीछे लगता है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। सो वी कैन से दैट जीरो इज़ द रियल हीरो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि बड़ा क्या होगा। ओके, और हमको जो है यहाँ पर ये ध्यान दे देना है कि ये जो नंबर मिल रहा है यानी आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा इधर कर दीजिए तो माइनस 31/16 कर देना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका कुछ फैक्टर हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे √31/4 कर सकते हैं अगर हम स्क्वायर के, तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि x प्लस 1/4 कैन नॉट बी अ रियल वैल्यू। यह एक रियल वैल्यू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसका फैक्टराइजेशन यहाँ प्लस आ रहा है। यहाँ प्लस आने का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे हम फिर से फार्मूला लगा करके x की रियल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x प्लस 1/4 कैन नॉट, ठीक है ना, कैन नॉट बी अ रियल वैल्यू, बी अ रियल वैल्यू। ठीक है ना, बस इतने पे ही आपको इसको स्टॉप कर देना होगा। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। आई होप आपने समझा होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप फिर से
फ़ोन फिर से आप जो है कमेंट करके मुझसे इसके बारे में बात कर सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 4, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में हमने बात की थी, जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, जो x की वैल्यू देता है। ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले में ये भी आपको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसको पुट करना पड़ेगा। फिर आपका जो होगा, जैसे सपोज दैट कि आपका ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसका कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3, ये आपका बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। आप उसमें रखोगे, चाहे अलग से निकालो, बाद में पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए, तो क्या होगा, माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, यानी 49 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी 25 आ रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी है, तो इसके रियल रूट्स होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव मिलेंगे। ये हमारा रूल्स होता है, ये हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स रियल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट्स रियल नहीं होंगे, नॉट रियल, ठीक है, नॉट रियल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो रियल इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ये 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो निकाला उसमें पाया कि 25 मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो वो 25 जो है वो 0 से बड़ा है, क्लियर है। अगर वो 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। चलिए अब इसको आगे करते हैं। ये तीनों कंडीशंस आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 25 निकाल लिए। देन अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कीजिए। तो x इज इक्वल टू व्हाट वी हैव, माइनस b की वैल्यू क्या है, माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2, देन x 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4, यानी x इज इक्वल टू एक बार 7 प्लस 5 अपॉन 4 लेंगे और x इज इक्वल टू एक बार 7 माइनस 5 अपॉन 4 लेंगे, यानी 12 अपॉन 4, यानी एक बार 3 मिलेगा और एक बार 2 अपॉन 4 यानी 1/2 मिलेगा। ये x के 2 रियल वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपके समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि सेम मेथड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन में हो सकता है रूट की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। इसके लिए मैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे इसकी फिर से कंपैरिजन कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3 एंड c इज इक्वल टू 3। नाउ अभी हमको क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालिए। तो क्या होगा, 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 4 3, देन ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 48, देन इट विल बिकम 0। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने पता कर लिया। अब हमको क्या करना है, फार्मूले में रख देना है। तो फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस 4√3 प्लस माइनस ये तो 0 ही है अपॉन 2a की वैल्यू क्या है 4 है, यानी x इज इक्वल टू माइनस 4√3 अपॉन 8, देन ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √3/2, यानी 2 बार ये वैल्यू मिलेगी, x बराबर माइनस 3/√2 और माइनस 3/√2। ठीक है ना, ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, ओके। और फोर्थ वन भी आप इसका वैसे ही है, सिंपल है, उसको आप कर सकते हो। अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उस पर चलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि x माइनस 1/x। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि फोर्थ जो सेकंड का फोर्थ पार्ट था वैसा क्वेश्चन हमने किया था, सीधे सीधे फार्मूले में पुटअप करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके, तो उसको आपको करना होगा। वो जस्ट ट्रायल के लिए आपको दिया गया है कि वो आप करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है। अब x 0 के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब होता है, समझिए आप क्वेश्चन को। अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कुछ मतलब बचेगा ही नहीं, क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे कंडीशंस हमको दे दी गई है कि x जो है 0 के बराबर नहीं है। ओके, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये यहाँ आ जाएगा, देन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, एलसीएम आप सब लोग निकालना जानते होंगे। अब इस x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, इसको इधर लाएंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए कि क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं? जी नहीं, हमारे पास 1 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता है जिसको माइनस करने पे 3 आ जाए, ऐसा तो कोई है नहीं। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो इनका फिर से हम फैक्टराइजेशन करने के लिए इनको हम कंपैरिजन करेंगे, किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, और a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -3 एंड c इज इक्वल टू -1। ओके, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, फिर से x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन माइनस 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 3 प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 और c कितना है -1। ओके, सॉरी 4ac ना, हाँ ठीक है, अपॉन 2 a की वैल्यू क्या है 1। ओके, चलिए ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपको जो मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो x की एक वैल्यू क्या मिलेगी, 3
प्लस रूट 13/2 और दूसरी वैल्यू 3 माइनस रूट 13/2। ये दो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, और इस क्वेश्चन में भी एक कंडीशन दे दी गई है कि x इज नॉट इक्वल टू व्हाट, -4 और 7। ठीक है ना। अब आपको ये समझना है कि -4 और 7 क्यों नहीं है। अगर यहाँ -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 7 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए वो उसके बराबर नहीं है, उस पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना काम शुरू करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन x -7 माइनस x प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। इस पूरे का यहाँ, इस पूरे का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, x -7 माइनस x माइनस 4 अपॉन, अब इसको उधर लेते आओ, 11 इंटू x प्लस 4 और x माइनस 7। x से x कैंसिल, यानी 7 4 11, 3 3 0 माइनस, ठीक है ना। और इधर हो जाएगा 11 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 28 माइनस 330 अपॉन 11 कर लीजिएगा, ये इधर ला करके, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये हो जाएगा 330 आ जाएगा, इसको भी उधर लेते जाओ तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका तो हम फैक्टर इजीली कर सकते हैं, यहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 2 1 जा 2 होता है और 2 और 1 3 होता है। देन x स्क्वायर 2 प्लस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। देन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कॉमन का प्रोसेस, यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस 2, यहाँ से -1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। समझ में आई बात। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 और 1 मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके ही सॉल्व करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना ही लगाना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये क्वेश्चन है आपका, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और नीचे का नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर इसको इधर ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने के बाद x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 हुआ, ये कैंसल आउट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फैक्टर निकाला, और फैक्टर निकालने के बाद हमको ये चीज़ फाइंड आउट हो गई। अब इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं है, आप फिर से रिकैप बनाए, तो मैं फिर से रिकैप वीडियो दूंगा। बट आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस सारे वीडियोस को, जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक मेरी बात पहुँचे, लोगों तक हम जो है इस चीज़ को कर पाएँ। और अंततः मैं कुछ कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें, कुछ पंक्तियाँ होती हैं जो लास्ट में मैं हमेशा बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को अच्छी भी लगें,
कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो कीप ट्राइंग, माय बेस्ट विशेस फॉर यू, ऑलवेज बी विथ यू, और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप लोगों का मेरे साथ होना, आपका ये प्यार, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही उत्साहित करते हैं और मैं ये मुझे बहुत ही फ्यूल देते हैं ये। तो कीप टच इन विद मी, ऑलवेज सीइंग माय वीडियोस, देखते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब इसी का सेकेंड पार्ट है 2x² + x - 4 का इज इक्वल टू 0, और इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + 1/2x - 2 इज इक्वल टू 0। हमने जब डिवाइड करना है तो हर टर्म को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो ये 2 गायब होगा, बट यहाँ पे डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, और यहाँ पे डिवाइड किया तो 2 मिल गया। अब हमको क्या करना है कि x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, हाफ क्या होगा 1/4, 1/2 का हाफ, यानी हाफ ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, हाफ ऑफ 1/2 यानी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। नाउ x² + 1/2x + 1/4 का स्क्वायर - 1/4 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम कर लेंगे। अब इतने के लिए तो हम यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि यहाँ प्लस है तो प्लस वाला ही लिखना है, क्योंकि 2ab जो है अगर पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर पहले वाले केस में क्या था, यहाँ माइनस था तो a - b का बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लस माइनस पहले बाद में कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आपको सिंपली वो ध्यान देना होगा। ओके, चलिए, तो इतने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 और -2 इज इक्वल टू 0। देन x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16 + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन x + 1/4 का होल स्क्वायर और -33/16 इज इक्वल टू 0। नाउ इट विल बिकम x + 1/4 का होल स्क्वायर -√33/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ इट विल बिकम a and it will become b for supposing for the formula we have a² - b², one bracket a + b, in another a - b, ऐसे फॉर्मेट में आपको रख देना है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जानी है। आई थिंक यू गेट दैट पॉइंट। ओके, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है बेटा तो आप निसंकोच, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये पूछ लेना है कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। कमेंट आप जरूर करिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं, एक बार फिर से आप उसको क्लियर कर दीजिए, तो मैं फिर से आपके लिए एक रिकैप वीडियो जरूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। आई एम प्रॉमिस, ठीक है ना, आई प्रॉमिस टू यू। ओके ओके, आफ्टर दिस सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए आपको। जो भी अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि सर ने वीडियो बनाने शुरू कर दिया। क्वेश्चन वाइज आपको सारा कुछ मटेरियल मिल रहा है, लिंक भी अवेलेबल्स है, तो इसके लिए आप इसको ध्यान में रखते हुए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
ये सब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे, जब भी वीडियो आए आपके पास आ जाए। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का पार्ट 3, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब वही मेथड आपको फिर से अप्लाई करना होगा। मेथड क्या होगा, आपने 4 को यहाँ से रिमूव करना है, तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब आप डिवाइड कर देंगे तो x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। नाउ हमारा सेम प्रोसेस क्या होगा कि इसके हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ेंगे और घटाएंगे, यानी प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। देन x² प्लस √3x प्लस इसका हाफ क्या होगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये प्लस का 3/4 और यहाँ पे एक काम करना, √3/2 का होल स्क्वायर कर लेना। ओके ओके, चलिए तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, इतने के लिए तो आप लिख सकते हो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 3/4 माइनस 3/4 हो जाएगा, सॉरी, देन इट विल बिकम 0। तो यहाँ पे ओनली आपका x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, यानी x की दो वैल्यूज आप लिख सकते हैं, √3/2 प्लस का और माइनस का। ठीक है, ये आपका आ सकता है, या सीधे सीधे x बराबर माइनस √3/2 मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि सेम चीज़ थी, आपने सीधा सीधा इसको कर दिया, आपको मिल गया। ठीक है, तो अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन फर्स्ट का है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट क्वेश्चन करते हैं।